हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है कि हाइट एंड डिस्टेंस जो ऊंचाई दूरी था उसका एक पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझ लिए थे। अब हम लोग उसमें एक दो एग्जांपल भी समझे थे, लेकिन अब जो है कि प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इसको कुछ प्रश्नों को इस तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार की समस्या न हो। तो थोड़ा सा आप वीडियो को ध्यान से देखिए और स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर देखिए क्या है, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। 40 मीटर लंबी डोरी से, तो डोरी के लिए बताए थे पतंग की अगर डोरी है तो वो कैसे फिगर होगा, एक इस तरह से फिगर बनेगा। ये हो गई पतंग की डोरी। कितनी है यहाँ पर डोरी, कितनी लंबाई दिया है 40 मीटर। फिर यदि पतंग की डोरी क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है, तो क्षैतिज से कितने अंश का कोण बनाती है? क्षैतिज से 30 अंश का। तो क्षैतिज रेखा कैसी थी? आपकी क्षैतिज रेखा इस तरह से बनी हुई थी कि पृथ्वी के समांतर रेखा ये हो गई, और ये कितना है 30 अंश का कोण बनाती, क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाती है। तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया एकदम सीधी 90 अंश से कोण बनाती हुई रेखा। तो ऊर्ध्वाधर, इसको अगर यहां से मिला दिया जाए तो यह हो गई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, और इसी को ज्ञात करना है। मान लेते हैं यह ऊंचाई कितना है, h है। त्रिभुज का नाम दे दें ए बी सी। तो यहां पर अब फिगर आपका बन गया। अब इसमें केवल आपको यह देखना है कि साइन कॉस टैन में से कौन सा फार्मूला लगेगा, बस यही 3 देखना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, कर्ण, और यहाँ पे क्या है, लंब, क्योंकि जो थीटा दिया है उसके सामने हमेशा लंब ही होता है। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण के लिए क्या था, लंब बटे कर्ण साइन थीटा है। ठीक, तो यही फार्मूला आपका लगेगा। चलिए लगाए। माना BC ऊंचाई है, BC बराबर h मीटर, ठीक, जो कि हम लोगों को ज्ञात करना है। और क्या दिया है, AC बराबर AC, जो कि पतंग की डोरी है, कितना है 40 मीटर है, ठीक। और जो थीटा बराबर कोण दिया है 30 अंश दिया है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, अब यहां पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। अब इसमें लंब क्या है और कर्ण क्या है, तो लंब, इसके सामने लंब क्या है BC बटे में कर्ण क्या है आपकी तिरछी लाइन AC। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि जब आपको पता लग जाए कि कौन सा फार्मूला लगाना है तो उसका फार्मूला लिख दीजिए आप, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर अभी मान नहीं लिखना है, केवल यह लिखना है कि उसको किस नाम से जाना जाता है। तो लंब को किस नाम से, BC के नाम से, और कर्ण को AC के नाम से, ये लिखते हैं। फिर अब इसकी नाप लिखिए आप। तो BC कितना है h, और AC कितना है 40, ठीक, कंफर्म हो गया इतना। अब साइन थीटा बराबर कितना आ गया, थीटा की जगह कितना लिखना है आपको 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर आपका h बटे 40, ये हो गया। अब साइन 30 अंश की वैल्यू, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, ये आपको कल बताए थे कि आप उसको याद रखिएगा। तो 1 बटे में 2 बराबर h बटे में कितना है 40। अब ये देखिए इक्वल में कैंसिल हो रहा है, 2 × 2 और 20 दूना 40, तो कितना आ गया, तिरछा गुणा करते हैं तो h इक्वल टू कितना आ गया 20 × 20 मीटर। आंसर ये आ गया। लिखेंगे आंसर क्या, कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर 20 मीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया, एक मीनार आप बना दीजिए, ये हो गई मीनार।
की चोटी से, इस चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से कहीं इसको देखा जा रहा है, तो कहां से, उसी मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, उसी मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, इस बिंदु से, और यहाँ मिला दिए इसको, ये कितने अंश का कोण है, स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश, यह 45 अंश है। तो ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं ये क्या है, h मीटर है, ठीक, ये ज्ञात करना है। नाम इसका रख दें कि A B C, ठीक है। अब फिर वही काम है हम लोगों का कि क्या लगेगा इसमें कि साइन, कॉस, टेन, तीनों में से कोई एक यहाँ पर यूज होगा। तो क्या पूछा गया है, लंब, कोण के सामने लंब, और ये क्या दिया है, आधार, तो लंब बटे आधार मतलब आपका है क्या चीज, टेन, तो यहाँ पे टेन का फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है उसको मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई जो पूछा है, मीनार की ऊंचाई BC बराबर h मीटर, और क्या दिया है जी, BA बराबर, जो आधार दिया है BA बराबर 40 मीटर, थीटा बराबर कितना दिया है यहाँ पे 45 अंश। तो हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ tan का फार्मूला लगाना है, तो tan थीटा बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में। अब यहाँ क्या लिखें, tan थीटा बराबर क्या है आपका, लंब बटे में आधार। चलिए tan थीटा, थीटा की जगह कितना लिखना है, 45 बराबर, लंब क्या है आपका, लंब यहाँ पे लिख लीजिए, लंब क्या इसके सामने BC, और आधार क्या है यहाँ पर BA, तो वही BC का मान कितना है h बटे में BA कितना है 40। अब tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है, एक रख दीजिए एक, और यहाँ है h बटे में 40 यहाँ बटे में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा, h बराबर 40, h बराबर 40 मीटर, अतः आंसर बराबर क्या हो गया आपका 40 मीटर, मीनार की ऊंचाई 40 मीटर, ठीक है इतना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न यहाँ पे, भूमि पर स्थित चिन्हित बिंदु से, भूमि पर स्थित चिन्हित बिंदु से, ये मान लेते हैं चिन्हित बिंदु है से, एक मीनार की चोटी का, तो एक मीनार है, मीनार इससे कुछ दूरी पर हो क्योंकि ये चिन्हित बिंदु है, ठीक, मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहां से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, इसको मिला दिया जाए तभी होगा चोटी का उन्नयन कोण, और इसको भी लगा दें, उन्नयन कोण 45 अंश है, कितना है ये 45 अंश, 45 अंश। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, भूमि की तरफ कितना चलने पर 40, किसके, भूमि पर मीनार की ओर, मीनार के पाद की ओर चला जाए 40 मीटर, मान लेते हैं यहां पर आ गए B बिंदु पर, कितना चला गया है 40 मीटर, जब चला गया यहाँ पर तो चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब चोटी का उन्नयन कोण कितना हो गया है यहाँ पर 60 अंश हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। चिन्हित बिंदु यह है, मीनार का पाद यह है, जिसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक 40 तो पता है, यही पता नहीं है, इसको कितना मान लें, यह यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया C और यह हो गया आपका D। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना h है,
फिर से फिगर देखिए, क्योंकि फिगर ही मेन है। अगर आप फिगर समझ गए बनाते समय, तब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि साइन कास्ट टाइम में से ही यहाँ पर लगेगा, उसी को हम लोग लगाते हैं। तो एक बार फिर देखिए कि भूमि पर स्थित चिन्हित बिंदु से, ये चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश। 45 अंश मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? यहाँ से चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए। चिन्हित बिंदु की मीनार के पाद से दूरी ज्ञात कीजिए, ये पता था और इसको हमें ज्ञात करना है। फिगर अगर समझ में आ गया तो आप कोशिश करिए प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले फिगर बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए, दिक्कत नहीं होगी कहीं पर। तो यहाँ पर क्या लगाया जाए कि सबसे पहले दो त्रिभुज बना है, देखिए, और हमेशा कौन से त्रिभुज को हम लोग लेंगे? जहाँ पे समकोण बनेगा, जैसे ए बी डी। यहाँ पे इसको नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 90 अंश पे नहीं बना। 90 अंश पे कहाँ है? यहाँ पे मीनार के लिए सीधा हमेशा मीनार होती है, ये है। तो ए सी डी एक त्रिभुज ये लेंगे और दूसरा होगा बी सी डी। दो त्रिभुज बनना है, दोनों त्रिभुजों को बारी बारी से हल कर देंगे, फिर आपका देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले माना ये आपका क्या है? BC बराबर मान लेते हैं आपका h मीटर है। BC बराबर मीनार की ऊंचाई कितना है मान लेते हैं, BC इतना है, और फिर BC बराबर क्या है आपका? x मीटर। B से C तक का x मान लेते हैं। अब बाकी थीटा बराबर दो बार कितना दिया है? थीटा बराबर एक बार दिया है 45 अंश और एक बार दिया है 60 अंश। अब यहाँ पर देखिए ये आधार दिया है और यहाँ पे लंब दिया है, कर्ण का नाम नहीं है, अर्थात यहाँ पर हम कौन सा लगाएंगे? लंब बटे आधार अर्थात tan थीटा। तो दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज का पहले नाम लिखा जाए यहाँ पर। तो पहला त्रिभुज क्या है? ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज ए सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब क्या है? ए के सामने लंब कितना है आपका? BC, और आधार क्या है? AC। आधार पूरा पूरा होगा, यहां से यहां तक आधार नहीं लेंगे, आधार जहां से पूरा कोण है वहां तक लेते हैं, तो AC। अब tan थीटा की जगह कितना लिखना है? 45 अंश। 45 अंश बराबर DC h है, और DC कितना है? h है, और AC कितना है? AC का मतलब कितना हुआ? AC 40 प्लस x। AC में दोनों मिक्स है, 40 प्लस x। ठीक, अब इसका मान देखिए कितना होता है? tan 45 का मान 1 बराबर h बटे में 40 प्लस x बटे में 1 करके तिरछा गुणा कर दें तो h बराबर कितना आ गया हम लोगों का? 40 प्लस x। इक्वेशन नंबर हम लोगों का क्या है? यह फर्स्ट है। ठीक है इतना। अब दूसरा त्रिभुज यहाँ पे लिया जाए, कौन सा है? BCD। त्रिभुज BCD में यहाँ भी वही लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लेकिन अब लंब क्या हो जाएगा जी? लंब तो वही है BC बटे आधार आपका हो गया यहाँ से BC। चलिए tan थीटा की वैल्यू कितनी है? अब 60 अंश है, 60 अंश, और बराबर में BC कितना है? h बटे में BC कितना है? x। इसका मान कितना होता है? √3 बराबर h बटे में x। तिरछा गुणा करते बटे में करके, तो h बराबर कितना आ गया? √3x। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब इस h का मान कहाँ रख दें, तो या तो लिख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर देखिए आपका समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि h बराबर ये भी है और h बराबर ये भी है। देखिए h बराबर तो h और h कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 40 प्लस x बराबर √3x। 40 प्लस x बराबर √3x। ठीक, कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x एक तरफ कर दीजिए, x एक तरफ, नंबर आपका एक तरफ है ही है, तो ये हो गया यहाँ पे 40 बराबर √3x और ये नंबर प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस में x। अब देखिए यहाँ पे दोनों में x कॉमन है, तो 40 बराबर x कॉमन कर ले तो क्या आ गया √3 माइनस 1। ठीक है इतना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40 बटे में, ये इधर आया तो बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है इतना। अब इसका रेशनलाइज कर दे, परमेयीकरण, जितना मान दिया है उतना ऊपर नीचे क्या करें मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें। तो √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 40 और यहाँ पे √3 माइनस 1, तो मल्टीप्लाई करना है √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से। ठीक है इतना, मल्टीप्लाई करिए, ये तो वैसे रख दीजिए इसको 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 हो गया, लेकिन यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी फार्मूला आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 40 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 ये हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल 3 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब क्या बचा आपके पास 40 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और बटे में कितना आ गया 2, घटा देंगे 2 बचा, 2 से काट दीजिए, इसमें कितना आ गया 20। तो ये हो गया आपके पास कितना 20 प्लस 20 और रूट में 3 प्लस 1, ये आ गया क्या चीज x बराबर, क्या आ गया x बराबर। जबकि हमें निकालना क्या है, स्थित बिंदु से यहाँ तक की दूरी मतलब AC निकालना था, हमें निकालना क्या है AC, और AC बराबर होता क्या है, AC बराबर AB प्लस BC। BC तो AB की वैल्यू कितनी है 40 है, AB की वैल्यू कितना है 40 और BC का अभी हम लोग निकाल लिए, वही x माने हैं, तो x बराबर कितना आ गया, अगर गुणा कर दें अंदर में तो 20 √3 और प्लस में 20 का नाम 20, ये ब्रैकेट हटाकर इसका मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ पे भी कर दिए। अच्छा ये देखिए 20 और 40 कितना हो गया आपके पास 60 और प्लस यहाँ पे कितना है कि 20 √3, 20 का मान अगर कर लीजिए तो क्या हो गया 20, तो 20 यही 60 प्लस यहाँ पे क्या बचा है √3, इतना मीटर, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।